हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन सर्विसेज की। अब तक हमने बात की बिजनेस सर्विसेज में, इंश्योरेंस सर्विसेज की, बैंकिंग सर्विसेज की। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो सबसे पहले समझते हैं कि कम्युनिकेशन सर्विसेज है क्या क्या और ये किस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है। Communication refers to exchange of idea, view, message between two or more persons. कम्युनिकेशंस का मतलब होता है बातचीत। मतलब जहां हम आपस में दो या दो से अधिक लोग अपने आइडिया, अपने व्यूज या फिर एक मैसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में जो सर्विसेज हैं वो दो प्रकार से प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहला है हमारा पोस्टल सर्विसेज एंड सेकंड है हमारा टेलीकॉम सर्विस। ठीक है, हम सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें भी हम यही जानेंगे कि कम्युनिकेशन सर्विसेज किस किस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है। पोस्टल सर्विसेज क्या होती है? द गवर्नमेंट एट नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज। जो गवर्नमेंट है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर, वो ही पोस्टल सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है। अब पोस्टल सर्विसेज के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो पोस्टल सर्विसेज हैं ये कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब अगर जहां कहीं भी हम पोस्टल सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, ये कंट्रोल की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। The postal department provides services at national as well as international levels. जो postal department है वो services provide करता है national levels पर भी and international levels पर भी। Post services also have started speed post services to compete with courier services. जो postal services हैं उन्होंने speed post services को भी अब देना शुरू कर दिया है। पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल। जो पोस्टल सर्विसेज हैं उन पर बहुत ज्यादा यकीन किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेल सर्विसेज जो कि ऑफर्ड की जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। मतलब किस किस प्रकार से पोस्टल सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है इसमें यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। दिस सर्विस इज नाउ रेयरली यूज्ड वेयर एज दिस सर्विस वाज फ्रीक्वेंटली यूज्ड बिफोर कुरियर सर्विसेज। मतलब जब तक कुरियर की सर्विसेज नहीं थी उससे पहले यूपीसी सर्विस का बहुत ज्यादा यूज होता था, लेकिन अब ये सर्विस बहुत रेयरली यूज होती है। अब इस सर्विस में होता क्या था? द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल और लेटर विद ऑर्डिनरी पोस्ट at specified counter of post office at extra nominal cost and have proof of posted letters. तो इसमें क्या होता था, जो जिस व्यक्ति को मैसेज या फिर अपना कोई पार्सल डिलीवर करना है ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ, वो एक स्पेसिफाइड काउंटर पर जाता था कि आपको इस काउंटर पर जाना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस के, उसको एक नॉमिनल कॉस्ट पे करनी होती थी एंड उसके पास प्रूफ होता था पोस्टेड लेटर्स का। तो इसको बोलते थे यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। फिर नेक्स्ट था रजिस्टर्ड पोस्ट। अब रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता था? सिक्योर एंड रिलायबल सर्विस थी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए आपको मिलेगी। मतलब रजिस्टर्ड पोस्ट है कि आपकी जो आपने पोस्टल सर्विस ली है वो रजिस्टर हो चुकी है। आपको रिसीट मिलेगी पोस्टिंग की, ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका कुरियर या आपका जो पार्सल है वो कहाँ पर है। डिलीवरी प्रूफ विद सिग्नेचर। हायर चार्जेस देन ऑर्डिनरी मेल बट सेफ एंड रिकॉर्डेबल। इसमें हायर चार्जेस होते हैं साधारण मेल के चार्जेस से, लेकिन ये सेफ एंड रिकॉर्डेबल होता है। नेक्स्ट है हमारा पार्सल पोस्ट फॉर सेंडिंग गुड्स और पैकेजेस। अब जो पार्सल पोस्ट है वो यूज किया जाता है गुड्स एंड पैकेजेस को सेंड करने के लिए। अवेलेबल फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पार्सल्स। जो ये अवेलेबल है डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब अपनी इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर, एंड इंटरनेशनल पार्सल्स के लिए भी। चार्जेस बेस्ड ऑन वेट एंड डिस्टेंस। जो चार्जेस है वो इस बात पर बेस्ड है कि जो आप गुड्स एंड पैकेजेस सेंड कर रहे हो उनका वेट एंड डिस्टेंस क्या है। मतलब वो 1 kg के है, 2 kg का है और उसका डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है। स्पीड पोस्ट, फास्टेस्ट मेल सर्विस बाय इंडिया पोस्ट। अब जो स्पीड पोस्ट है वो क्या है? ये फास्टेस्ट मेल सर्विस है इंडिया पोस्ट के द्वारा, यूज्ड फॉर अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स और पार्सल्स। जहां पर हमें कुछ बहुत ही अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स या पार्सल सेंड करने हैं उसके लिए स्पीड पोस्ट यूज होता है। इसमें ट्रैकिंग अवेलेबल है ऑनलाइन, हम ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा जो पार्सल है वो कहाँ पर है। यूनिफॉर्म रेट स्ट्रक्चर फॉर ऑल इंडिया। यूनिफॉर्म रेट का मतलब है कि सभी के लिए एक रूपता है रेट्स में। स्ट्रक्चर फॉर ऑल इंडिया। कुरियर सर्विसेज हैं जो पोस्टल सर्विसेज के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। दीज आर प्राइवेट सर्विसेज यूज्ड टू सेंड लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स फास्टर एंड मोर सिक्योरली देन ऑर्डिनरी पोस्ट। जो कुरियर सर्विसेज है वो प्राइवेट सर्विसेज होती है जो कि यूज की जाती है लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड पार्सल्स को सेंड करने के लिए, वो भी बहुत तेजी से। दे आर फास्टर, ऑफर डोर टू डोर डिलीवरी एंड यूजुअली प्रोवाइड रियल टाइम ट्रैकिंग। ये डोर टू डोर डिलीवरी करती है एंड यूजुअली प्रोवाइड करती है हमें रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ। नेक्स्ट है हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। हमने पोस्टल सर्विसेज की बात की कि क्या क्या होती है, जो कि हमारे कुरियर, हमारे मैसेज को या फिर हमारे पार्सल्स को डिलीवर करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलीकॉम सर्विसेज की।
कि ये क्या होते हैं। दीज आर द बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। हर बिजनेस एक्टिविटी की जो टेलीकॉम सर्विसेज है वो बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है। टेलीकॉम सर्विसेज रेफर टू कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड थ्रू टेलीफोन, इंटरनेट एंड मोबाइल नेटवर्क्स। इसका मतलब होता है एक ऐसी सर्विसेज जो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं थ्रू या तो टेलीफोन के द्वारा हमने कम्युनिकेशन किया, इंटरनेट के द्वारा किया, मोबाइल नेटवर्क के द्वारा किया। मतलब अगर आज के डेट में टेलीफोन ना हो, इंटरनेट ना हो, मोबाइल नेटवर्क ना हो तो बिजनेस एक्टिविटी बहुत ही बुरी तरीके से परफॉर्म करेंगी। मतलब उनकी आज के डेट में जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज के लिए एक बैकबोन बन चुकी है। In the absence of telecom services, every business activity will remain as a dream only. ठीक है, अगर टेलीकॉम सर्विसेज आज की डेट में ना हो, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, तो हर बिजनेस एक्टिविटी केवल एक ड्रीम रह जाएगी। देयर आर लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट इन कन्वर्जेंस ऑफ टेलीकॉम, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक में, मीडिया इंडस्ट्री में, पूरे की पूरे वर्ल्ड वाइड। टाइप्स कौन कौन से हैं टेलीकॉम सर्विसेज के? सबसे पहले सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज, जिसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस, मैसेज, डाटा सर्विस एंड पीसीयू एटसेट्रा। तो सेल्यूलर मोबाइल सर्विसेज में क्या होता है, जहां पर हमें एक मोबाइल टेलीकॉम मिलता है, तो एक मोबाइल मिलता है हमें टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, जिसमें हम अपनी वॉइस सेंड कर सकते हैं या फिर सुन सकते हैं, नॉन वॉइस भी होता है, मैसेजेस होते हैं, डाटा की सर्विसेज मिलती है, पीएसयू सर्विस मिलती है एटसेट्रा। They can provide direct interconnectivity with any other type of telecom service provider. नेक्स्ट है केबल सर्विसेज। अब ये क्या होती है? दीज आर लिंकेज एंड स्विच्ड सर्विस विद इन लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। ये जो केबल सर्विसेज है ये लिंकेज एंड स्विच्ड सर्विसेज है जिनको यूज किया जाता है विद इन लाइसेंस्ड एरिया ऑफ ऑपरेशन। इट इज प्रोवाइडेड बाय लोकल केबल ऑपरेटर्स एंड अलाउ पीपल टू वॉच मल्टीपल एंटरटेनमेंट, न्यूज, स्पोर्ट्स एंड रीजनल चैनल्स। मतलब जहां पर हमें टीवी के द्वारा, एक केबल के द्वारा हमें टीवी हमारे घर में लग गई, अब उसके द्वारा भी एक तरीके से हम टेलीकॉम कर पा रहे हैं। मतलब हम एंटरटेनमेंट की चीजें देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं, स्पोर्ट्स देख सकते हैं, रीजनल चैनल्स देख सकते हैं, जो कि बहुत सारे जो केबल ऑपरेटर्स हैं वो हमें बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स प्रोवाइड करके देते हैं। है हमारी डीटीएच सर्विसेज, जिसका मतलब है टेलीविजन चैनल से डायरेक्टली ट्रांसमिटेड टू कस्टमर्स टीवी बाय सैटेलाइट डिश। इसमें किसी भी प्रकार की केबल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो टेलीविजन चैनल्स है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं कस्टमर्स को टीवी बाय सैटेलाइट डिश के द्वारा, मतलब एक डिश लगा दी जाएगी एंड बाय सैटेलाइट जो ट्रांसमिट कर दिया जाएगा टीवी चैनल्स को कस्टमर्स तक, जैसे कि टाटा प्ले, एयरटेल, डीटीएच, डिश टीवी एटसेट्रा। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विसेज। अलाउ एक्सेस टू द इंटरनेट फॉर ब्राउजिंग, ईमेल। इंटरनेट सर्विस आज की डेट में बहुत ज्यादा क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट बन चुकी है। ये अलाउ करती है इंटरनेट यूज करने के लिए, जहां पर हम ब्राउजिंग कर सकते, किसी को भी मेल सेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं एटसेट्रा। तो ये इंटरनेट सर्विसेज है ये प्रोवाइड कराई जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग सर्विसेज। मतलब अभी तक हमने पोस्टल सर्विसेज की बात की, कम्युनिकेशन सर्विसेज की बात की, नेक्स्ट है हमारा वेयर हाउसिंग सर्विसेज। तो वेयर हाउसिंग सर्विसेज क्या होता है? इट मीन्स होल्डिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन और परचेज एंड अंटिल देयर सेल और यूज। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि जहां पर हमारा जो गुड्स है, जो सामान है, उसको एक तरीके से होल्ड करके रखा जाएगा एंड प्रिजर्व करके रखा जाएगा, उसको सुरक्षित करके रखा जाएगा फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन, जब उनका प्रोडक्शन होगा तब से लेकर उनको जब तक हमने खरीदा, बेचा एक्सेट्रा, जब तक उनका यूज ना हो जाए तब तक हमने उसको अच्छे तरीके से होल्ड करके एंड प्रिजर्व करके रख लिया। It is concerned with the establishment, maintenance and management of warehouses for the storage of goods. अब ये बना किस लिए है? ताकि हमारा जो गुड्स का जो स्टोरेज, देखो क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारी किसी चीज की कोई कंपनी, हमारी वूलन की कंपनी, मतलब हम वूलन क्लोथ सेल करते हैं जो कि इस ठंड में लोग पहनेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्दियों में हमें पता है कि अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड आ जाएगी गुड्स के लिए, मतलब ठंड में बहुत ज्यादा हमारी जैकेट सेल होंगी, हमारे वूलन क्लोथ सेल होंगे। तो उसके लिए हमने गर्मियों में, सबसे पहले हमने गर्मियों में अच्छे से बहुत सारी अच्छे अच्छे न्यू डिजाइन के हमने सारे वूलन क्लोथ्स बना के रख दिए, स्वेटर्स, जर्सी एंड कोट्स, जैकेट, सॉक्स एक्सेट्रा सब कुछ, ठीक है। अब
अब हमने गर्मियों में इन्हें बना लिया, गर्मियों में ये सेल तो होने वाली है नहीं, क्योंकि गर्मियों में लोग इन्हें क्यों ही बाई करेंगे, हमें पता है सर्दियों में इनकी डिमांड आ जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने इन्हें एक बहुत ही हमने वेयर हाउस बनाया अपना, एक ऐसा गोडाउन, एक ऐसी जगह हमने बनाई जहां पर हम इनको अच्छे से होल्ड करके रख सके, इनको हम सुरक्षित तरीके से रख सके, और जब तक इनको हम यूज में नहीं लेके आ रहे हैं, इनको हम सेल नहीं कर रहे हैं, तब तक ये वहां पर सही ढंग से अच्छे से रहे, वहां पर किसी भी प्रकार की बारिश तक ना पहुंच पाए, वहां पर कहीं ऐसे ना हो कि वहां पर चूहे वगैरह हो जो उन चीजों को काट लें। तो वेयर हाउसिंग का मतलब है एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट या मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस करना, जो कि हमारे गुड्स को अच्छे प्रकार से स्टोरेज कर सके। Warehousing enables businessmen to produce goods throughout the year and sell them whenever there is adequate demand. जब डिमांड आएगी तब हम उन्हें सेल कर देंगे। It creates time utility by bridging the time gap. तो इसने क्या किया, इसने हमें टाइम यूटिलिटी प्रोवाइड की कि भाई हमारे पास गर्मियों में टाइम है बनाने का, सर्दियों में डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी, हमारे पास इतनी लेबर नहीं है, इतने मैन नहीं है, इतनी मशीन्स नहीं है कि हम इतना प्रोडक्शन कर पाए, तो हमने गर्मियों में प्रोडक्शन करके रख दिया, तो अब हमें इसको स्टोर करने की जरूरत है, तो इसके लिए वेयर हाउसिंग ने हमारी हेल्प की, तो यहाँ पर हमें टाइम यूटिलिटी भी मिल गई। ठीक है, तो ये होती है हमारी वेयर हाउसिंग सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो हमारी जो गुड्स है उनका मूवमेंट कराना है, फिर पीपल्स का मूवमेंट कराना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। अब यहाँ पर हम डिफरेंट मोड्स यूज कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट मोड्स कौन कौन से होते हैं, बाई रोड हम रेल के थ्रू अपने जो गुड्स है एक सामान से दूसरे सामान पर ट्रांसफर कर रहे हैं, बाई वाटर हम शिप के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, बाई एयर हम एरोप्लेन के द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो ये होता है हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इट्स एन इंपॉर्टेंट सर्विस फॉर ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिजनेस एक्सपांशन। अब हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है वो है हरियाणा में, ठीक है, हमें अपना सामान बेचना है मुंबई में, लेकिन हमारे पास अगर या तो एयर सर्विस नहीं है या फिर हमें एक तरीके से बाई रोड की सर्विस अगर हमें नहीं मिल रही है, तो हम कैसे अपना सामान मुंबई या अलग अलग सिटीज पे बेचेंगे। तो इसके लिए जो हमारी ये जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है ये हमारी हेल्प करते हैं। तो ये हमारी किस हिंड्रेंस को दूर करती है, हमारी प्लेस की हिंड्रेंस को, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम सामान कैसे पहुंचाएं, बाई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, आल्सो ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, इन अ सेंस इट मेक्स गुड्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। तो ये होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज।